Assalamu alaikum aspirants. This is me Abdul Rahman Zanjua और a lot of you were asking कि हम जो है वो वन पेपर और PMS-GK के लिए डाटा कैसे इकट्ठा करें और कौन सी वेबसाइट से डाटा इकट्ठा करें, PMS-GK के लिए या वन पेपर जनरल जो होता है उसके लिए कौन सी बुक अच्छी होती है। ठीक है, तो आई थॉट कि उसके लिए एक वीडियो बना दी जाए। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो गिवन है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये वन पेपर जनरल के जो हैं वो सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रोविंस का जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उन तमाम के, चाहे वो फेडरल हो, उन तमाम में ये सब्जेक्ट्स लाजमी तौर पर शामिल होते हैं। एक दो सब्जेक्ट स्किप हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं शामिल होता है। कंप्यूटर हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, EDS हो, इंग्लिश हो, जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो, ठीक है, GK हो, पाक जियोग्राफी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। अब बात ये आती है कि सिलेबस की हमें डायमेंशंस जो हैं वो दी नहीं गई होती, हमें बताया नहीं गया होता कुछ भी। तो अब हम डाटा किस बेस पर कलेक्ट करें और हम किस तरीके से उसको स्टडी करें। अच्छा, डाटा कलेक्शन से पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो 3 से 4 सवालों के जो हैं वो आंसर आपको पता होने चाहिए, ताकि जो है वो आप इजीली डाटा को कलेक्ट कर सकें। इसके लिए मुझे वाइट बोर्ड ओपन करना पड़ेगा। ओके जी, तो स्टेप्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये 3-4 जो क्वेश्चंस हैं इसको अपने जहन में रखना है। क्या कि एक तो मुझे मटेरियल जो इकट्ठा करना है वो कौन सा मटेरियल होना चाहिए। उस मटेरियल अगर मैं कंप्यूटर का कर रहा हूँ और मुझे इंटरनेट का टॉपिक गिवन है जिसके ऊपर मैंने डाटा कलेक्ट करना है अपने पढ़ने के लिए खुद के, तो मैं उसकी कौन कौन सी चीज़ों को टच करूँगा, कौन कौन सी फील्ड को टच करूँगा। ठीक है, डाटा जो है वो किस जगह से बेहतर तौर से कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और फिर आपको पता है कि डाटा इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जब आप उसको अलग अलग उसका डाटा इकट्ठा करते हैं, चाहे आप साथ साथ तैयार भी कर रहे हो, तो इवेंचुअली वो जाके एक फस क्रिएट कर देता है, क्योंकि इतना सारा डाटा होता है और ऑर्गेनाइज करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइज इसलिए करना क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज डाटा नहीं होगा तो इवेंचुअली जो है वो क्लटर की वजह से आपको जो है तैयार करने के बाद भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं अब वन बाय वन जो है इसका आंसर करता हूँ। अच्छा बच्चे, मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आपको एक डायमेंशन मिल जाएगी कि आपने जो डाटा है वो कौन कौन सा कलेक्ट करना है। यानी आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं इन सब की, ये आउटलाइन है और आपने इसके अकॉर्डिंग जो है अपना डाटा कलेक्ट करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने वन पेपर जनरल की भी और PMS की भी तैयारी करनी है। ठीक है, उसके अंदर ही उसी डॉक्यूमेंट में ही डायमेंशंस जो हैं वो भी मौजूद होंगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि डाटा कहाँ से इकट्ठा करना है। अच्छा बच्चे, इसके लिए जो 3-4 चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूँगा। आप बुक्स पूछते हैं एटसेट्रा, लेकिन कोई भी बुक एक कंप्लीट बुक नहीं है। चाहे वो वन पेपर जनरल हो, कंप्रिहेंसिव बुक्स भी हैं लेकिन वो भी कंप्लीट बुक्स नहीं है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट उनके अंदर अच्छा लिखा हुआ है लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इंतहाई जो है ना मतलब मज़े का नहीं है। ठीक है, और फिर तीसरी जो चीज़ है खामी, वो ये कि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर आपको ये कंप्लीट अच्छे तरीके से आप अपने आप को 100% फुली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बताया कि 3-4 बुक्स जो हैं वो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक बुक में अच्छा है तो दूसरा सब्जेक्ट दूसरी बुक में अच्छा है, तो 3-4 बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल नील हो जाती है। फिर उससे वो इतनी ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं कि पढ़ने की टेंशन अलग और उसमें से फिर डाटा जो है वो अलग अलग करना, वो मतलब सेपरेट आउट करना, वो टेंशन अलग हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 3-4 स्टेप्स बताऊंगा कि कहाँ से डाटा कलेक्ट करना चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जाहिर सी बात है आउटलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो गूगल। ठीक है, गूगल से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गूगल के बाद आप JWT, कारवां वालों की GK के इंसाइक्लोपीडियाज ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ आप जो हैं MCQ बेस्ड जो बुक्स होती हैं वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कंप्रिहेंसिव पढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है MCQ की प्रैक्टिस करना लाजमी होगा। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ टू ऑर्गेनाइज इट। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये पैटर्न जो है ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा अभी कि आपने इसको किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करना है डाटा को।
एक सेकंड जी। ओके जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अब आपके पास जो है आउटलाइन गिवन है, ठीक है। आपने जो है जो भी आप डाटा कलेक्ट करते जाएं उसका एक फोल्डर बनाते जाना है। जैसे ये मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कंप्यूटर का जितना भी डाटा था, जितना भी आउटलाइन में गिवन है, वो मैंने सारा एक ही जगह, चाहे वो पीएमएस के लिए हो, चाहे वो वन पेपर जनरल के लिए हो, ठीक है। एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, सबके लिए जो है वो डाटा ऑर्गेनाइज हो गया। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने क्या करना है, एक इस तरीके से फोल्डर बना लेना है, एक वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना लेना है, हाउ टू स्टडी कंप्यूटर या हाउ टू कवर दिस, ठीक है। अब ये जो है ये आपको बेसिकली जो है प्रोवाइड करेगा कि मैंने इस डाटा को कैसे तैयार किया था, मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट पहले पढ़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट बाद में पढ़ना है। उसी तरीके से स्टेप वाइज जो है आपने इसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दी, इसी तरीके से मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, पाक हिस्ट्री को देख लेते हैं, चलो। तो अब हमने क्या किया, पाक हिस्ट्री के लिए सारा डाटा जो है वो एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज कर लिया। पहले एक ही सारा डाटा जो है वो एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा स्टेप आ गया कि हमने इसको तैयार किस तरीके से करना है, ठीक है। मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ कि बेसिकली तैयार किस तरीके से आपने ये डॉक्यूमेंट बनाना है। अच्छा जी, पहले ये जो मैंने ये बुलेट्स ऐड की हुई हैं, ये नंबर्स ऐड किए हुए हैं, ये बेसिकली डिनोट कर रहे हैं स्टेप्स को, कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने लिए लिखा, आप अपने लिए बनाएंगे, ठीक है। कि सीसीपी के नोट्स करने हैं मैंने, फिर वन लाइनर्स करने हैं, और प्राइम मिनिस्टर्स के वहाँ पर डॉक्यूमेंट मौजूद है, फिर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो। अच्छा, ये सीसीपी जो है ये आपको नोट्स मिलेंगे नहीं कहीं से, ये सीसीपी जो है ये मेरी एकेडमी ही का नाम है, ठीक है। तो अब बेसिकली इससे होगा क्या, अब आपको एक डायरेक्शन मिल गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई है आपके स्टडी की। अब आपको पता है कि मैंने ये स्टेप्स कर लिए हैं, ये स्टेप या ये डॉक्यूमेंट मेरा रहता है। तो इतना सारा डाटा जब होगा तो आपको इजीली, अगर आप ये वाला काम परफॉर्म करेंगे तो इजीली आपका जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में आप याद कर सकेंगे, आप उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम किसी और का देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम उर्दू देख लेते हैं, ठीक है। अब उर्दू में मौजूद है सारा मटेरियल, ठीक है, जितना भी रिक्वायर्ड था, और उसका हाउ टू स्टडी उर्दू। इसी तरीके से अगर हम और कोई सब्जेक्ट देख लें, फॉर एग्जांपल हम जनरल एबिलिटी देख लें, ठीक है, तो जनरल एबिलिटी के नोट्स और हाउ टू स्टडी जनरल एबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो सारा मटेरियल जो है इकट्ठा करना है। ये याद रखिएगा कि एक्सेसिव मटेरियल इकट्ठा नहीं होना चाहिए आपके पास। उसकी रीज़न ये है कि एक्सेसिव मटेरियल जो है वो इवेंचुअली आपको परेशानी का बायस बनाएगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट नोट, फॉर एग्जांपल आप जो है वो नहीं चाहते कि, आप चाहते हैं कि मुझे जो है वो मेरा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड पहले से मिल जाए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं जो आपको डाटा मतलब ये जो तमाम मटेरियल है इसको मैं ड्राइव की सूरत में आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसी के अंदर जो है किस तरीके से आपने तैयार करना है, ये डाटा किस तरीके से पढ़ना है, इसकी वीडियो जो है वो ये मौजूद है, ठीक है। पहले आप ये वीडियो देखेंगे और फिर वन बाय वन जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो एनी वन ऑफ यू जो ये चाहता है कि ये डाटा उसको मिले, तो वो जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एट व्हाट्सएप आप ऑन व्हाट्सएप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये डाटा जो है ये ड्राइव की सूरत में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी चीज़ और समझ नहीं आई आपको, या कोई भी इशू है, तो भी गाइडेंस के लिए या अपनी कोई भी क्यूरी जो है उसको पूछने के लिए आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।